हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्रथमेश एंड आई वेलकम यू ऑल टू द तोशिप ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम लोग इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं न्यू सब्जेक्ट जिसका नाम है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ये जो सब्जेक्ट है ये एमएसबीटी डिप्लोमा सेमेस्टर 2 के लिए है, दैट इज फॉर द के स्कीम। सब्जेक्ट का कोड है 312314 एंड दीज आर दी ब्रांचेस। ओके, ये जो सारे ब्रांच है ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड ब्रांचेस है। तो आप अगर इस कोई भी ब्रांच को बिलोंग करते हो तो सेमेस्टर 2 में ये सब्जेक्ट आपको आने वाला है और इस सब्जेक्ट का डिफिकल्टी लेवल भी बहुत ज्यादा मैक्सिमम है, क्योंकि ये बेस फॉर्मेशन करेगा आपके इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो आपको आगे जाके सेमेस्टर 3 एज वेल एज आपके डिग्री एजुकेशन के लिए भी काम में आने वाला है। तो क्विकली जरा इंट्रोड्यूस करते हैं सब्जेक्ट को, पता करते हैं कितने मॉड्यूल्स है इसके अंदर, कौन से मॉड्यूल में क्या टाइप के क्वेश्चंस, क्या टाइप का एग्जैक्ट टॉपिक है एंड इसके डिटेल में कंटेंट कहां पे मिलेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमको इसका सिलेबस कॉपी करना है। सिलेबस डाउनलोड करने के लिए हमेशा मैं आपको बोलता हूं कि आपके मोबाइल में एक एप्लीकेशन हमेशा रहना चाहिए। टिल आप जब भी इलेक्ट्रॉनिक या जब भी कोई भी टेक्निकल चीजें की बात करते हो या टेक्निकल डोमेन में हो तो आपके मोबाइल फोन में तोशिप ट्यूटोरियल एप्लीकेशन होना चाहिए। एप्लीकेशन पे जाने के बाद आपको इस सब्जेक्ट को टाइप करना है बीईएल को, एंड बीईएल को टाइप करने के बाद यू विल गेट द कोर्स। कोर्स के अंदर जैसे मैं बोल रहा हूं कि करंटली आपके पास सिलेबस होना चाहिए, तो वो सिलेबस आपको यहां से मिल जाएगा। ओके, फ्री एप्लीकेशन है, डाउनलोड करके रखना, बहुत काम में आने वाला है। फाइन। तो इनिशियली यू विल गेट दिस सिलेबस ओपन करने के बाद आपको पूरा आइडिया आ जाएगा एंड इसके बाद तो चलो ठीक है, बाकी सारे कंटेंट तो है ही यहाँ पे। फाइन। तो यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है ये टोटली 5 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है, 5 यूनिट में सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट बेस फॉर्मेशन करेगा आपके इलेक्ट्रॉनिक्स का। ओके, देखो आप ऐसे ब्रांच में हो जिसमें बेस में इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, सेमीकंडक्टर से ही आपका फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। फाइन। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको अंडरस्टैंड करना कि एग्जैक्टली कंपोनेंट्स लेवल पे क्या चलता है या फिर कंपोनेंट का वर्किंग कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इनिशियली जो अपना यूनिट नंबर 1 है ये बात करता है एप्लीकेशन ऑफ डायोड्स के ऊपर। ठीक है, तो आप पहली बार ये वर्ड सुने होंगे कि डायोड करके कुछ है करके, बिकॉज डिप्लोमा में है, हम लोग एक बार डिग्री में जाते हैं तो एटलीस्ट पता रहता है, थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, बट एप्लीकेशन ऑफ डायोड ये हम पहली बार सुन रहे हैं। तो डायोड क्या होता है, पी टाइप क्या होता है, एन टाइप क्या होता है, ये सारे कंसेप्ट बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। फाइन। एंड जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि ये एक सब्जेक्ट एक्चुअली डिफिकल्ट लेवल पे है, क्योंकि इसके पहले जो सब्जेक्ट था बीईसी करके, वो सब्जेक्ट का ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत खराब ही था। ओके, मतलब स्टूडेंट उसमें प्रैक्टिकली डिफिकल्टी बहुत फेस करते थे उसको समझने के लिए और उसको एक्सप्रेस करने के लिए। फाइन। बट एनीवेज, आपको सबसे पहले करना क्या है, एक तो आप मॉड्यूल वाइज चेक करो कि कितना वेटेज है। यहां से स्टार्ट होता है ये डायोड से, जो स्टार्ट होगा यूनिट नंबर 1 वो ट्रांजिस्टर, दैट इज बीजेटी, देन बीजेटी एम्पलीफायर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और उसके बाद रेगुलेटेड पावर सप्लाई के ऊपर चला जाता है। ओके, मेजरली आपको 3 कंपोनेंट्स जो होते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने हैं। कंपोनेंट नंबर 1 आता है डायोड, जिसको बोला जाता है पीएन जंक्शन डायोड। तो कोई भी कंपोनेंट लेवल पे आप पढ़ाई करते हो तो आपको उसका कंस्ट्रक्शन, आपको उसका सिंबल, आपको उसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोला जाता है, आपको उसके एप्लीकेशन, ये जो 4-5 चीजें मैंने अभी बोली है वो आपको मैंडेटरी हर एक डिवाइस के लिए आनी चाहिए। ओके, आपको डायोड पता होना चाहिए। इन सिमिलर फैशन आपको बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजेटी पता होना चाहिए, एंड इन सिमिलर फैशन आपको एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी पता होना चाहिए। ओके, सिलेबस में जो मेंशन्ड है उस चीजों को आपको फोकस करना है। ओके, तो ये सब्जेक्ट में सबसे पहले डायोड से जो स्टार्ट होगा, वो डायोड में आपका वर्किंग वगैरह के क्वेश्चंस आएंगे और उसके बाद एप्लीकेशन, मतलब एन नंबर ऑफ टाइप्स के डायोड है वहां पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछे जाते हैं। ओके, देखो ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस पॉसिबल है, तो यू नीड टू हैव अ प्रॉपर गाइडेड फ्लो कि जाना कैसे है, पढ़ाई कैसे करना है। ओके, तो मैं बोलूंगा कि आप सबसे पहले डायोड का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ओके, वंस यू डन विद द डायोड, आपको पी टाइप एन टाइप मटेरियल इसका नॉलेज आ गया, उसके बाद आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि बीजेटी क्या है। ओके, और बीजेटी का वर्किंग आपको पूरा समझने के बाद आप सीधा जंप करो एफईटी के ऊपर। ओके, तो देखो ये जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, दैट इज अ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एफईटी, एंड उसके पहले जो आ रहा है बीजेटी। ठीक है, ये 3 कंपोनेंट्स लेवल पे जो मैंने स्टार्टिंग में बोले कि आपको क्या क्या पता होना चाहिए, आपको इसका सिंबल, आपको इसका कंस्ट्रक्शन, आपको इसका वर्किंग,
IV कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन। ये 5 चीजें जो है, ये 5 चीजें आपको इन तीनों के लिए कॉमनली आने चाहिए। ओके, वंस यू डन विद दिस, तो इसके रिलेटेड जो आगे के क्वेश्चंस है, जैसे कुछ एप्लीकेशंस है, एम्पलीफायर होता है, स्विच होता है, बहुत सारे एप्लीकेशन सिलेबस में मेंशन है, वो आप धीरे धीरे उसको क्या कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, एट द एंड ये सारे कंपोनेंट पढ़ने के बाद ये जो लास्ट वाला मॉड्यूल है, ये थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल है, जहां पे आपको पावर सप्लाई के बारे में वगैरह अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेजेबल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से ये सब्जेक्ट एक्चुअली चैलेंजिंग है अंडरस्टैंड करने के लिए, बिकॉज फर्स्ट टाइम आप इस टेक्निकल डोमेन में जा रहे हो, जिस ब्रांच के लिए पढ़ रहे हो उस ब्रांच का टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। ओके, तो इन केस यू नीड एनी हेल्प, इन केस यू नीड एनी गाइडेंस, तो ये कोर्स जो है ये हमने एप्लीकेशन पे पहले से ही अपलोड किया है। ओके, इवन लास्ट सेमेस्टर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका एडवांटेज लिया था। तो आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू कि यहाँ पे आपको इस सब्जेक्ट का क्या क्या मिलेगा। तो यस, सिलेबस तो ऑलरेडी अपलोडेड है। सिलेबस के बाद आपको यूनिट वाइज, जैसे यूनिट में आपको टॉपिक मिलेगा कि बेसिक ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होता है, बीजेटी क्या होता है, बीजेटी का इंट्रोडक्शन, वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, बीजेटी एम्पलीफायर्स क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, एज वेल एज द रेगुलेटेड पावर सप्लाई, सारे के सारे लेक्चर्स अपलोडेड है और बहुत अच्छे तरीके से सिंपल लैंग्वेज में समझाए हैं। ओके, सो दैट आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए आपके इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का। ओके, तो आपका काम क्या बनता है, आपका काम बनता है इसको अंडरस्टैंड करें, और अंडरस्टैंड करने के बाद जिस हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं उस क्वेश्चंस को आपको एग्जाम में वहां पे रिप्रेजेंट करना है आपके आंसर्स को। ठीक है, तो यहाँ पे आई विल टेल यू कि टेक अ मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ दिस। आप अभी से इसका प्रिपरेशन स्टार्ट करो। दिस सब्जेक्ट इज नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड कि जहां पे आपको क्वेश्चन आंसर टाइप में कुछ मिलने वाला है। ओके, चैलेंजिंग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। आपका अगर बेस क्लियर होगा तब जाके ही आप इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकते हो। ओके, आई होप आपको समझ में आया कि ये सब्जेक्ट है क्या, इसका प्रिपरेशन करना कैसे है। तो आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छी तरीके से सब्जेक्ट को प्रिपेयर करोगे एंड सेमेस्टर 1 में जो आपने डिफिकल्टीज फेस की है उन सबको आप अभी ओवरकम करके आपके सेमेस्टर 2 को स्टार्ट करोगे। फाइन, whenever you wish to connect us, that is a Toship tutorial, और हमारी टीम को कनेक्ट करना चाहते हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, आप क्या एडिशनल चीजें हमसे चाहते हो, या फिर आप डायरेक्टली एप्लीकेशन के थ्रू भी हमसे बात कर सकते हो। गाइस, तो वापस मिलेंगे किसी नए लेक्चर में किसी नए कंसेप्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।